नमस्कार। आज हम चेक के बारे में जो आरबीआई ने अभी कुछ चेंजेस किए हैं, यानी कि चेक के क्लियरिंग सिस्टम को लेके आरबीआई ने कुछ बदलाव किए हैं, उसको हम देखते हैं। एक्चुअल में जब किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को कोई पैसे देने हैं और वो पैसे कैश की फॉर्म में न होके, यानी कैश न दे के वो उसके बदले में चेक देता है, तो उस चेक को, जिस व्यक्ति को चेक दिया गया है, वो अपने बैंक में जाके उस चेक को प्रेजेंट करता है और उसके बाद में उस चेक को क्लियरिंग होने में 3 से लेकर 7 दिन का समय कई बार लग जाता है। 2 से लेकर 3, 4, 5, 6, 7 दिन लग जाते हैं। लेकिन अभी आरबीआई ने एक बदलाव किया है। आरबीआई ने कहा है कि अब चेक क्लियर होने में दिन नहीं जबकि घंटे लगेंगे और कुछ घंटों में वो चेक क्लियर होके उस पार्टी के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आरबीआई ने जो भी बदलाव किए हैं चेक क्लियरिंग सिस्टम को लेके, उसको 2 फेज़ में रखा गया है। पहला फेज़ जो है वो 4 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, जिसमें चेक क्लियर होने की जो अंतिम डेडलाइन है, यानी कि उसी दिन चेक क्लियर होने का जो टाइम है वो शाम को 7 बजे तक उसका कन्फर्म जो है वो कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि चेक आपका क्लियर होगा या नहीं होगा। एक्चुअल में अब क्या होगा कि जब बैंक चेक लगाएगा 10 से लेकर 4 बजे तक और 11 बजे से वो चेक की जो क्लियर होने की पुष्टि है वो 11 से शुरू होके शाम तक चलेगी। यानी कि अभी 4 अक्टूबर से जो पहला फेज़ है उसमें कुछ 4 घंटे या 5 घंटे चेक क्लियर होने में लग सकते हैं। लेकिन जो दूसरा फेज़ आएगा जो पूरे भारतवर्ष में लागू होगा, उसके तहत मात्र 3 घंटे के अंदर सामने वाले जो बैंक है उसको पुष्टि करनी पड़ेगी कि चेक क्लियर करना है या नहीं करना। यानी कि उस बैंक को स्वीकृति 3 घंटे के अंदर देनी होगी। इसके बाद जिस पार्टी के खाते में पैसे जाने हैं उसमें उस बैंक के द्वारा पैसे जो हैं वो क्रेडिट कर दिए। हम इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ लेते हैं कि आरबीआई ने चेक क्लियर होने के जो सिस्टम है उसमें बदलाव कर दिया है और बदलाव जो है वो 2 फेज़ में किया जाएगा। पहला फेज़ 4 अक्टूबर से शुरू हो गया है और दूसरा फेज़ जो है वो 3 जनवरी से शुरू होगा, 3 जनवरी 2026 से शुरू होगा। इसमें मोटी मोटी बात ये समझने वाली है कि जो चेक कई दिनों में जो क्लियर होता था वो दिनों की बजाय जो है वो कुछ घंटों में चेक क्लियर होके उस खाते में क्रेडिट कर दिए जाएंगे जिस व्यक्ति के नाम से चेक जो है वो काटा गया है। पहले फेज़ में ये जो समय है चेक क्लियर होने का वो उसी दिन होगा, लेकिन दूसरे फेज़ में 3 घंटे के अंदर जो है वो बैंक पुष्टि करके चेक की जो राशि है उस खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। इसके अलावा पहले बैंक क्या करता था कि एक साथ बैच बना के चेक को लगाता था, लेकिन अब बैच की बजाय जो चेक है वो 10 से लेकर 4 बजे तक कंटिन्यू लगेंगे। यानी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जैसे चेक आएंगे वैसे चेक जो है उनको क्लियरिंग हाउस में भेजने पड़ेंगे और वो चेक जो है उसी दिन सेम डे क्लियर होके उस पार्टी के खाते में चले जाएंगे। इससे जो चेक देने वाले और चेक लेने वाली पार्टी जो है उन दोनों को फ़ायदा मिलेगा। उनका काम जो है कारोबार में आसानी होगी, पैसे के लेन देन में चेक क्लियर होने में समय सीमा कम हो जाएगी, चेक के ओनर या डिसऑनर होने की सूचना जो है वो सेम डे मिल जाएगी। आरबीआई ने डिजिटल इंडिया कदम बढ़ाया है जो कि चेक क्लियरिंग सिस्टम को और पारदर्शिता जो है वो देगा।